बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल आपके सामने और मुस्लिम लीग नून को इस वक्त काफ़ी परेशानी बनी हुई है और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर गालियाँ देने पर मजबूर हो गए। अब इनके हालात देखें, ज़रा आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। देख लें कि और दीगर ममालिक कहां पहुंच गए हैं। आज आपके पास मुश्किल से $3.5 अरब आपके उसमें अकाउंट में पड़े हुए हैं। कोई आपके मुल्क के उधार के मांगे तांगे कोई आपके मुल्क राना तनवीर साहब ने जो तकरीर की है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। वो मुल्क से बाहर लेके जा रहा है। मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम नहीं है। हर चीज चल रही है ना। नहीं, कौन सी आज देखा ना आपने पार्लियामेंट में चौधरी बैठे ने सारे कह रहे हैं मैं तुहानू दसांगा और कल तकरीरें सुनी और एक साइड पे गालियां दी जा रही हैं और दूसरी साइड पे डेस्क बजाए जा रहे हैं। लेवल आई है ये करने का। और मुझे अफसोस, मेरे दोस्त मेरा शायर साहब बैठे थे साथ में, यानी दिस इज, आप कंडेम करें इस तरह की चीजों को। यू डोंट, ये रिएक्शन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब हालात आपके सामने मुल्की सियासत कहां पे पहुंची हुई है। एज ओल्ड एज दिस, यू शुड कंडेम दिस बिहेवियर। और उससे पहले जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी, आई मीन मैं आऊंगा उसके बाद फिर अगला मैंने आई वांट टू डिस्कस दैट। कहां हम इस मुल्क को लेकर, क्योंकि मुझे अपनी फेवरेट स्टेटमेंट कल की का टाइम नहीं मिलेगा तो मैं सिर्फ वो सुना दूंगा आपको कि कल शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने कल भी ओपनिंग पे ये बात कही थी, उन्होंने एक जगह फरमाया कि इस मुल्क में किस तरह लोगों के खिलाफ जाली एफआईआरें होती हैं, वो खुले आसमान के नीचे बेल्स का इंतजार कर रहे हैं। यानी आप वजीर आजम पाकिस्तान होने के बाद भी आपको पता है कि क्या हो रहा है। पुलिस जाली एफआईआरें काट रही है, लोगों को बेलें नहीं मिल रही। और उनको तकलीफ इस बात की नहीं थी, उनको तकलीफ इस बात की थी इमरान खान को बेल क्यों मिल रही है। आज सियासतदान भी आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान जब तक आपस में बैठकर मामलात के हल नहीं निकालेंगे और हर दफा अपनी जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में फेंक देंगे तो फिर अल्टीमेटली उससे इस तरह की चीजें निकलेंगी बाहर। और सियासतदानों का आलम यह है कि वो एक दूसरे को, कल परसों जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की, फिर उसके बाद जो आप दूसरी बात कह रहे हैं, मैं सुना देता हूं। ये चीजें तो फिर जमहूरियत में होती हैं, दुश्मनी में तो नहीं होती। वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो जब वो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें फिर कत्ल ही करना चाहता है। तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है। तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीजों की तो खैर नहीं सोचा जाता कि जी ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है। जिस सतह जी सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और आपने भी शायद वो किताब देख रखी हो, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। उसके अंदर पहली जो चीज है, जब डेमोक्रेसीज के लिए खतरे की घंटी बजती है तो वो यही है कि जब सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील हो जाए। हमारे यहां हमारा एक माजी रहा है इस हवाले से, और जब हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा माजी रहा है तो हम फिर मामलात को क्यों वापस उस स्टेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। 90 की दिहाई भी हम सारे सियासतदानों को कुर्सी, लेकिन फिर जब कुर्सी किसी के पास नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा। सर देखिए यहां पर तो लड़ाई इस बात की मेरे पास ना रहे पर तेरे को भी नहीं होनी चाहिए। काशिफ भाई, इस चीज के ऊपर तो माशरे के अंदर कंसेंसस होना चाहिए ना कि अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो तरीकेकार है वो जमहूरियत ही है। तो फिर हम उस जमहूरियत को क्यों खतरे में डालें। इस चीज पे तो कंसेंसस है। डेमोक्रेसी और डीलों के बगैर डेमोक्रेसी, चंद रोज पहले डीलों के बगैर डेमोक्रेसी। फिर चंद रोज पहले मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। अब ये वो गुफ्तगू थी, ये वो टैग लाइन थी जो इस्तेमाल हुई माजी में इंतखाबात को डिले करने के लिए डिक्टेटर्स ने इस्तेमाल की, फौजी हुकूमतों की तरफ से। इस वक्त हालात देखकर लग ऐसे रहा है कि सब मिलकर इलेक्शन रोकने की कोशिश कर। बिल्कुल। और ये बेशक अच्छी नीयत से बहुत से फैसले किए गए हैं, कोई उसमें लग ऐसा रहेगा आखिर में। देखिए द पॉइंट, मैं इसको इस तरह देखता हूं, यू कैन एन आउटसाइडर, यू कैन लुक एट एनी, मैं इस तरह देखता हूं कि सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत का खौफ है, पीटीआई की मकबूलियत का खौफ है कि जिसकी वजह से इलेक्शंस रोकने की कोशिश हो रही है और सब कोई ना कोई रास्ता और उसके लिए दुख होता है कि तमाम वो जमातें, ऐसी जमातें इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। तहरीक इंसाफ में नहीं है ना। मैंने तहरीक इंसाफ में जाना भी नहीं है। लो चलो शुक्र है, क्रेडिबिलिटी भी आ जाए ना। क्लैरिटी के साथ गुजारिश ये है कि इस वक्त इस हुकूमती इत्तेहाद में ऐसी जमातें मौजूद हैं काशिफ भाई कि जिनके अकाबरीन के इस आइन के ऊपर दस्तखत है। और जब वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हाँ अगर 90 दिन के अंदर इंतखाब ना हुए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। यानी कि जब आप, जिन्होंने सारी जिंदगी, आपके अकाबरीन के उस आइन के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, आपने सारी जिंदगी कौम के सामने एक जमहूरियत और आइन का चूरन बेचा, और आज आप कहते हैं कि हाँ ठीक है उसकी फलानी शिक पे अमल ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप क्या प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट हमारे मुल्क की तारीख के कॉन्टेक्स्ट में कि जहां पर इस आइन को लोग ऐसे समझते रहे कि ये तो रद्दी की टोकरी में फेंक दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जब सियासतदान ऐसी रस्म रखेंगे
तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? 100% दुरुस्त। तो हम ऐसी एक, मेरे ख्याल में काशिफ भाई, एक ऐसी नहज पे खड़े हैं कि जहां पर हम हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे। माशी क्राइसिस को आप देखें, आज इस मुल्क की इकोनॉमी का कोई सरो सामान नहीं है, कोई हाल नहीं है। किसी को कोई पता नहीं है कि इस मुल्क में अगले चंद हफ्तों में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। वो दोस्त ममालिक जो हमेशा पाकिस्तान की मदद को आते थे, आज नहीं आ रहे। IMF के साथ जो सारी बात है वो सिर्फ एक नुक्ते पे अटकी हुई है कि आप थर्ड पार्टी कमिटमेंट्स अपनी लेकर आए और हमसे आप पैसे ले लें। मईशत का कोई हाल नहीं है। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, लोगों की जिंदगियां हैं, और सियासतदान आपस में उलझे हुए, इदारे आपस में उलझे हुए, और सिर्फ इस बात के ऊपर ये धींगा मुश्ती चल रही है कि किसको हमने आने देना है, किसको नहीं आने देना। आप अगर इस प्रेसिडेंट को सेट कर देते हैं एक दफा कि इस मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की कोई कानूनी आईनी वक़्त नहीं है, इसके बाद किसी ने नहीं कराने। मैं ये बात अक्सर दोस्तों से पूछता हूं कि आप ये सोचें कि आज से 10 साल बाद आप मकबूल जमात हैं, आप कहते हैं इलेक्शन। काशिफ भाई 10 साल छोड़ें, जो अगली हुकूमत आनी है उसने नहीं कराने। हाँ, 5 साल बाद करना। आप कहेंगे कि इलेक्शन कराओ, वो कहेगा नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। वो किसी चीफ सेक्रेटरी को आके कहेगा, चीफ सेक्रेटरी कहेगा सिक्योरिटी का हालात खराब है। फौज आके कहेगी हम बंदे नहीं दे सकते। वो कहेगा जनाब ये पहले भी इसी बुनियाद पर मुलतवी हुए थे, आज फिर मुलतवी हो गए। अब किस मुंह से आप कहेंगे आज मुलतवी? काशिफ भाई, इस मुल्क से तारीख में हमारी इतनी माइग्रेशन नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। लाखों लोग इस मुल्क से निकले हैं, मुल्क से बाहर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसका बस चल रहा है, कारोबारी तबका, वो इस मुल्क से निकल रहा है। इस मुल्क में शदीद मायूसी है, लोगों को एतमाद खत्म हो रहा है। तो क्या ये जब ये सारी सूरत हाल सामने आती है तो लोगों का इससे एतमाद बहाल होगा या और शेक होगा? नादरीन कराम, इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हुकूमत जो मौजूदा PDM है, ये इलेक्शन से घबरा गई है। इनको खौफ है इमरान खान की मकबूलियत का कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, और इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो असम्बलियों में खड़े होकर गालियां देते हैं, अगर इस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं कि इलेक्शन टाइम फ्रेम से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, तो फिर अगली जो भी हुकूमत आएगी वो किसी भी वक्त जो है ये ऐलान कर सकती है कि हमारे हालात ठीक नहीं है, हम वक्त पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर 5 महीने या 6 महीने की देर कर सकते हैं तो इनके लिए 6 साल भी देर करना कोई मुश्किल नहीं है। उनका मजीद कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को पाँव से रौंदने वाली बात है। अब ये हालात बन गए हैं इस हुकूमत के कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पाँव से रौंद रही है। हालांकि इनमें वो लोग भी बैठे हैं जो इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और इस पर दस्तखत करने में भी शामिल थे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।